ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञानं तेहं समिज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयन्याज्ञातव्यमवशिष्यते। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे भगवान बोलना चाहते हैं कि अब मैं तुम्हारे समक्ष उस ज्ञान और विज्ञान के पूर्णतः प्रकट करूँगा जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भगवान का असुरांश है कि पहले से ही चैप्टर में कि कैसे हमें ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, आगे जाके वो बताएंगे। इसका मीनिंग तो बहुत सिंपल है कि बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये महीना बहुत अच्छा है साधकों के लिए, ज्ञान प्राप्त करने का, दान धर्म करने का, जप मात्रा बढ़ाने का। ये सब चीज़ एक साधक को एक 24 घंटा तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये जो महीना है वो 3 साल के बाद आता है। पुरुष में उत्तम पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। वो उस पुरुषोत्तम यानी भगवान वासुदेव जी जिन्हें अपनाया है, जिस महीने को भगवान खुद शरण दिया है, उस पुरुषोत्तम मास में आप जितना भी ज्ञान ले सकते हो, शास्त्र अध्ययन कर सकते हो, भगवद गीता का पुरुषोत्तम अध्याय को डेली पाठ कर सकते हो, भागवतम में 15 अध्याय में ब्रह्मा का स्तुति भी गान कर सकते हो। ये सब चीज़ अगर आप इस महीने में करेंगे, थोड़ा सा दीप दान करेंगे, थोड़ा वृंदावती के पास नतमस्तक होके एक दिया शाम को जलाएंगे, तो ये एक आपको एक स्ट्रॉन्गली आपको मोटिवेट करेगा कि आप जो शास्त्र के अधिकारी है, जो इससे आपका जो शास्त्र में दिया गया अगर आपको थोड़ा अनुसरण करेंगे तो आपका बहुत अनंत जन्म तक ये आपको मिलेगा, फल मिलेगा। भगवान आपको अगले जन्म में भी इसका पुण्य फल भी देंगे। तो ये सब पुरुषोत्तम मास में आप ज़रूर ये सब जीवन में अपनाएं। और इस श्लोका में जो ज्ञान विज्ञान के बारे में बताएंगे आगे 19-20 श्लोका में, इसका हम व्याख्या करेंगे और ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। और संसार में आए हैं तो बहुत चीज़ों का ज्ञान है, और आत्मा खुद अपने पिछले जन्म में भी कुछ ज्ञान का वो जो संस्कार लेके जन्म होता है, फिर भी भगवान परमात्मा के विषय जो शास्त्र हमें जानना चाहिए, जिस वेदांत को हमें पढ़ना चाहिए, उसी को ही ज्ञान कहा गया है। और फिर इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम उस परमात्मा की ओर जो भक्ति करेंगे, जो पूजा करेंगे, या कुंडलिनी जागृत करेंगे, या ध्यान करेंगे, जो भी तपस्या जीवन में करेंगे, उस ज्ञान के आधारित करने से आपका वो परमात्मा के प्रति एक सुदृढ़ स्टेप होगा, जिससे परमात्मा भी राजी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे तीसरा श्लोका। धन्यवाद। राधे राधे।